कि इस बात पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए कि आप बक्सर को मिनी काशी क्यों बनाए। अब मेरा नाम आनंद है, हमको मैं तुमको देवानंद बना दूंगा, तो गलत बात है ना। मेरा परिचय आप मिटाने पे क्यों तुले हुए हैं भाई। बक्सर का बहुत ही ऊर्जावान तेजस्वी इतिहास रहा है हमारा। अगर किसी को इतिहास पता नहीं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए नहीं, बक्सर के पूर्ण विकास के लिए लड़ रहा हूं चुनाव। आखिर बक्सर के पौराणिक महत्व को क्यों मिटाना चाहते हैं लोग। स्वतंत्र प्रत्याशी आनंद मिश्रा। बताते चले कि बक्सर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में स्वतंत्र प्रत्याशी के तौर पर उतरे पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने पत्रकार वार्ता आयोजन कर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं बक्सर के विकास के इरादे से और जनता की सेवा करने के लिए आया हूं। मैं किसी से मुकाबला करने के लिए नहीं आया हूं। मैं अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भी बक्सर में नहीं आया हूं। मैं अपने बक्सर के भविष्य को और भी बेहतर करने के लिए संघर्ष करने के लिए आया हूं। मेरा मुद्दा है कि एक अच्छा कानून व्यवस्था बक्सर में कायम हो, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था बक्सर में हो, शिक्षा रोजगार की व्यवस्था बक्सर में हो। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बक्सर के पहचान को लोग आखिर मिटाने पर क्यों तुले हुए हैं। बक्सर का एक ऊर्जावान एवं तेजस्वी पहचान रहा है। जैसे मथुरा में श्री कृष्ण और अयोध्या में श्री राम है, वैसे बक्सर में वामन भगवान है। तो बक्सर के पहचान को आखिर लोग मिटाने पर क्यों तुले हुए हैं। आखिर क्यों बक्सर को बनारस से तुलना कर रहे हैं। लोग बनारस को बक्सर से तुलना करने के बजाय बक्सर के पहचान को और भी ऊंचा पायदान देने की कोशिश करनी चाहिए लोगों को, लेकिन ऐसा लोग नहीं कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बक्सर को मिनी काशी बना दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे कि मेरा नाम आनंद मिश्रा है और कोई कहे कि आपका मैं नाम देवानंद कर देता हूं, तो आखिर मेरी पहचान को वो क्यों धूमिल करना चाहते हैं। ठीक उसी तरह बक्सर के पहचान को मिटाने का जो प्रयास किया जा रहा है यह बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बक्सर में युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए। जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको भी रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में रोज़गार की व्यवस्था होनी चाहिए। जो लोग खेल कूद में दिलचस्पी लेते हैं उनको खेलने कूदने के लिए अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। बक्सर में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। लोगों की ज़रूरतों को, जितना भी लोगों का जो ज़रूरत है उनको पूरा करने का सारा संसाधन यहाँ पे होना चाहिए। संसाधन का अभाव है बक्सर में, विकास का अभाव है। विकास के सारे कार्यों को पूरा करने और अपने बक्सर को और भी विकसित करने के लिए मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ। मुझे किसी भी तरह का कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं इसलिए नहीं चुनाव में मैदान में उतरा हूँ कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकूँ। मैं बक्सर के पूर्ण विकास के और पूर्ण विकास के साथ ही साथ बक्सर को एक अपना और अलग पहचान देने के लिए चुनाव मैदान में उतरा हूँ, जिसमें कि जनता का साथ मिल रहा है। तथा 7 तारीख को नॉमिनेशन करूँगा और पूरी तरह से पूरे जोरों शोरों के साथ चुनाव प्रचार प्रसार में लग जाऊँगा तथा जीत दर्ज होने के बाद बक्सर के विकास के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। और भी क्या क्या उनके द्वारा कहा गया, आइए सुनते हैं। ये क्या है कि संघर्ष क्योंकि बक्सर की जनता खुद कर रही है और हम सब मिल के कर रहे हैं और संघर्ष अपने भविष्य के लिए है और हमारे आने वाले कल के लिए है, तो ये ज़रूर फलदायी होगा क्योंकि हम इसको सिंसियरली ईमानदारी से कर रहे हैं। सर, एक तरफ एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन जी, उसके बीच आप स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में कितना कठिन है रास्ता? जी देखिए, स्वतंत्र उम्मीदवार की तरह रहने से ये कठिन तो है कि हमारे पास संसाधन की कमी होगी, एक संगठित व्यवस्था की कमी होती है। यही है, हमें मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन ये मान के चलते हैं कि क्योंकि हम लोग अपनी मेरिट पे काम करें, मतलब कि हम अपनी गति को तेज़ करने की कोशिश करें, हम ज़्यादा लोगों से मिलने की कोशिश करें, इसलिए हम कंपटीशन के भाव से काम नहीं कर रहे। हम सबसे कोऑपरेट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने मत के हिसाब से ले आने की कोशिश करें। ये भी चलते हो सकता है कि आप वापस हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कतई नहीं होगा। आप इस पे यकीन करिए। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ। देखिए, नामांकन का भी दिन आ गया। 7 तारीख हमने घोषणा भी कर दी कि 7 तारीख को हम नामांकन भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा। ये बक्सर के सम्मान की और मेरी भी आत्मसम्मान की बात है, इसलिए आप भरोसा रखिए, हम कहीं नहीं जा रहे। और मुझे पूरा यकीन है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें बक्सर को अपनी बात रखने की, हम लोगों को अपनी बात रखने की मौका ज़रूर मिलेगा। कई प्रत्याशियों से हम लोग मिल रहे हैं, वो बक्सर के विकास के मुद्दे ही नहीं जानते हैं। आपको क्या लगता है बक्सर को क्या कुछ नहीं मिला जो मिलना चाहिए? ये देखिए, बक्सर का ना हम बहुत कुछ है जो नहीं मिला और मिलना चाहिए। बल्कि ये कहेंगे कि बाकी जो देश और कुछ राज्य है जो वो स्पीड से विकास करें। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जब जा रहे हैं, हम टॉप 3 डेवलप्ड नेशंस में जा रहे हैं। 2047 विकसित भारत का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे आयाम हैं जिस पे हमको काम करने की ज़रूरत है। शुरुआती करें तो हम एक अच्छा कानून व्यवस्था क्रिएट करना पड़ेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था की बहुत गहरी जिम्मेदारी हमारी बक्सर के लिए स्पेशली है। आप शिक्षा व्यवस्था पे देख लीजिए, आप रोजगार पे देख लीजिए,
स्वरोजगार पे देख लीजिए, और एक गैप होता है जो पढ़े लिखे लोग, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में गैप है कि मतलब पढ़े लिखे लोग भी अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं पा रहे तो उस ब्रिज को कैसे करना है, उस पर हमें काम करना है। हमें स्पोर्ट्स के ऊपर काफ़ी यहाँ पे काम करना है, काफ़ी यहाँ पे क्षमता है हमें। इसके अलावा जो आर्ट एंड कल्चर है उस पर काम करना है, ये एक आयाम है। मेरे लिए दूसरा आयाम है इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी। और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो एक चीज़ है जो हमारे पूरे इस तरफ के इकोनॉमी को घेर के रखती है वो है एग्रीकल्चर, वो है हमारा कृषि विभाग। और कृषि में आप देखें तो राइट, एक अच्छा बीज से लेके और उसके मंडी तक पहुंच के एक अच्छा उसको हमारे किसान को उसका जो उसके लायक, जो उसका जस्टिफाइड प्राइस नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते हमारा ओवरऑल इकोनॉमी नहीं डेवलप हो रहा है। इसके लिए भी मैंने प्लान किया। मैं बहुत जल्दी 1-2 दिन में अपना मैनिफेस्टो आपको दिखाऊंगा और जारी करूंगा, जिसको काफ़ी सारे हमारे बिहार के बच्चों ने ही, बक्सर के लोगों ने मिलकर उसको बनाया है। और जो ज़मीनी ज़रूरत को देख के हमने बनाया है, किसी तरह के हम वादे नहीं कर रहे इसमें, हम कुछ इरादे लेके आए हैं जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए हो और हमारे सारे आने वाले जनरेशन के लिए अवसर क्रिएट कर सके। तो आप उसको देखेंगे तो आपको ज़रूर ये सुकून मिलेगा कि एटलीस्ट चलिए कोई आपका बेटा भाई है जो कि सच में विकास के लिए आया है और हमारे भविष्य के लिए आया है। 7 तारीख को नॉमिनेशन हो रहा है, जनता को क्या संदेश देंगे? जी, मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि 7 तारीख को बक्सर का नॉमिनेशन है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हम लोग बक्सर के उम्मीदवार हैं, एक स्वतंत्र उम्मीदवार है बक्सर की तरफ से। और बक्सर अपनी किस्मत के लिए, अपने भविष्य के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए साथ आइए आप। और 7 तारीख को किला मैदान में हम सब उपस्थित रहेंगे। वहाँ पर एक जनसभा होगा जहाँ पर हम भी अपनी बात रखना चाहेंगे और चाहेंगे इस आपसे डायरेक्ट हमारी बात हो सके। और आप में से कुछ लोग अगर बोलना चाहें, हम आपकी भी सुनना चाहेंगे। और उसके बाद हम नामांकन के बाद चाहेंगे कि एक बार हम परमिशन लिए हुए इस बात का कि हम यहाँ पे भ्रमण कर सके, इस जगह को देख सके और एक दूसरे के मनोबल बढ़ाने के लिए हम एक साथ मिल के खड़े हो, लगे कि बक्सर एक साथ खड़ा है। बक्सर को मिनी काशी बनाने की बात कही जा रही है। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया ये वाला। मैं आपको बताऊं कि इस बात पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए कि आप बक्सर को मिनी काशी क्यों बनाए। अब मेरा नाम आनंद है, हमको मैं तुमको देवानंद बना दूंगा, तो गलत बात है ना। मेरा परिचय आप मिटाने पर क्यों तुले हुए भाई? बक्सर का बहुत ही ऊर्जावान तेजस्वी इतिहास रहा है हमारा। अगर किसी को इतिहास पता नहीं होगा वही हमको मिनी काशी या बनारस बनाने की बात करेगा। आप वामन भगवान, मथुरा में कृष्ण जैसे हैं, अयोध्या में राम है, हमारे वामन भगवान हैं। आप समझ सकते हैं हम कितने बड़े धरोहर के मालिक हैं और हमसे परिचय मत छीनिए। तो बक्सर को बक्सर बनाना है और कैसे बनाना है इसकी पूरी तरह से जो रणनीति कह लीजिए या जिस तरह से कह लीजिए, हमने ढांचा तैयार करके रखा है। और आप सबकी मदद से बक्सर खुद अपने जिम्मेदारी अपने हाथ में लेगा और हम एक नया बक्सर, और जो कहते हैं सही मायने में जो बक्सर का परिचय छूट गया है, वो बक्सर को हम उसका परिचय दिलाएंगे। राइट, धन्यवाद, थैंक यू भैया। जी देखिए, मेरा मुद्दा सिर्फ एक ही है, विकास का मुद्दा है। और दूसरा है कि इस क्षेत्र का अपने स्वाभिमान का मुद्दा है। और अगर विकास की बात करें तो विकास के रूप में यहाँ पे एक सर्वांगीण विकास हो ताकि हर क्षेत्र में अवसर क्रिएट हो। बच्चों में, लोगों में काबिलियत की कमी नहीं है, अवसर की कमी है। तो ये मेरा एक मुद्दा है। अब ये अवसर कैसे क्रिएट होगा इसके लिए मेरे पास बहुत डिटेल अपना हमारा पूरा विजन डॉक्यूमेंट है, जो मैं टाइम जब आप कहेंगे तो मैं शेयर कर लूँगा। और दूसरा जो है स्वाभिमान का मुद्दा इसलिए है कि हमारा जो पूरा शाहबाद क्षेत्र ही है या बक्सर को स्पेशली देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये हुआ कि यहाँ के नेतृत्व में, जैसा लोगों से भी आप सुनने को मिलेगा कि संवेदनशीलता उस लेवल की नहीं मिली। तो संवेदनशीलता नहीं मिलने के कारण से क्या हुआ है कि एड्रेस नहीं हो पाया है प्रॉब्लम। तो जब तक आप उस चीज़ को प्रॉब्लम समझेंगे नहीं, संवेदनशील नहीं होंगे, तो आप उसके लिए कार्यरत नहीं होंगे। तो ये एक मुद्दा रहा है। तो इसलिए हमें लगा कि अगर अपने क्षेत्र, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है यहाँ पे कि मेरा एक खुद का क्षेत्र है, तो ये डेवलप नहीं हो रहा। तो अब घर के बेटे के होने के हिसाब से मुझे भी तकलीफ हुई, कोई नहीं कर रहा है, सब लोग बातें कर रहे हैं, तो किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो शायद मैं एक माध्यम बना हूँ जिसको देख के और भी अच्छे लोग आगे आएंगे। और आई एम श्योर कि हमारा क्षेत्र जो डिज़र्व करता है, बक्सर जो परिचय बक्सर का होना चाहिए, एक इतना पौराणिक जगह होने के कारण से, तो ये परिचय हम लोग मिलकर बक्सर के लिए फिर से एक नया आगाज़ ज़रूर करेंगे। कब नॉमिनेशन कर रहे हैं? हम लोग 7 तारीख को कर रहे हैं, 7 मई 2024 को सुबह 10 बजे के करीब हम लोग किला मैदान में एकत्रित हो रहे हैं और फिर वहाँ से हम नामांकन का प्रोसेस करेंगे। बड़े चेहरा भी आएंगे? अब बड़ा चेहरा देखिए क्या है कि अब हम स्वतंत्र प्रत्याशी होने के कारण इस तरह से लोग भी हैं कि खुल के सामने नहीं आना चाहते हैं। अब मैं भी किसी को प्रेशर नहीं डाल रहा, मैंने सबके लिए ओपन इनविटेशन रखा है। अगर कोई आ पाए और अपना समर्थन दिखा पाए और खुल के हमारा समर्थन कर पाए तो मैं आपके माध्यम से उनका एकदम हाथ जोड़ के उनको आमंत्रित करता हूँ। हमें भी अच्छा लगेगा, हमारा मनोबल भी बढ़ेगा। और लेकिन ऐसा पर से अभी देखा जाए तो बहुत बड़ा चेहरा कोई साथ में नहीं है।